वेलकम टू महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। मित्रों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं ईश्वर। इसमें पैगोडा के बारे में वर्णन है। महासुखम दादा चांद थारगी पैगोडा, यह महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश राज्य, भारत देश, इंडिया, इंग्लिश में इंडिया में अवस्थित है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, पैगोडा का जन्म स्थली माना जाता है। म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। कुशीनगर जिला में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण मंदिर के बगल में यह पैगोडा महापरिनिर्वाण गेट के से एंट्री करने पर सड़क के बाएं साइड में अवस्थित है। यह पैगोडा सुनहरे रंग वाला सोने के पानी से पानी चढ़ा हुआ है। इस पर ये लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसलिए सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का दिखाई देता है। कुछ लोगों का मानना है कि सोना के पानी नहीं चढ़ा हुआ है, तो लेकिन अधिकांश मत इसी पक्ष में है। म्यांमार में पैगोडा एक धार्मिक स्थान होता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, और जहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पुराना वस्तुएं, जुड़ी हुई यादें से संबंधित चीज़ें उन पैगोडा में संरक्षित की गई हैं। ये जो गेट दिखाई दे रहा है, लोहे का चैनल, इस गेट के द्वारा इस पैगोडा में प्रवेश किया जा सकता है। किसी विशेष अवसर पर इस गेट को खोला जाता है। गेट के अंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, और इसी प्रकार की विशेष मूर्तियों को पैगोडा के अंदर सजाया गया है, रखा गया है। पैगोडा के बाहर द्वार पर विशेष प्रकार की मूर्तियां रखी गई हैं, बनाई गई हैं। कुछ मूर्तियां, लगभग हर मूर्ति खड़ी है। कुछ स्तंभ भी है जो सुनहरे रंग के हैं, और उन स्तंभों के आसपास भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियां येलो कलर में, सुनहरे रंग में, जो सोने के पानी से रंगा गया है, रंगी हुई हैं, और उनका नाम लिखा गया है। ये जो खड़े हुई मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध के अनुयायियों की, वह एक उनका नाम भी, जैसे इनका नाम विमाला है, उनके सीने पर उनका नेम प्लेट लगा हुआ है उन मूर्तियों की। और ये मूर्तियां एक पंक्ति में हैं, और ये इनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बौद्ध भिक्षु ही हैं, और बुद्ध भगवान के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं। बुद्ध भगवान के बताए हुए मार्ग क्या क्या हैं। और ये बीच में एक घंटी बना हुआ है, घंटा का प्रतीक है ये जो दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बजता नहीं है। फिर इन घंटी के पीछे भगवान बुद्ध की अनुयायियों की बहुत सारी मूर्तियां पंक्ति में, लाइन में खड़ी हुई हैं, जो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पे चल पड़े हैं। उनके एक हाथ में एक प्रकार का सामान रखने वाला भिक्षा पात्र है, जिसमें वो भिक्षा ग्रहण करते हैं और आवश्यक वस्तुएं रखते हैं। उनके तन पर एक प्रकार का गेरुए रंग का वस्त्र है, और एक सावधान मुद्रा में मूर्तियां खड़ी की गई हैं, और ये बताती हैं कि जीवन में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन बौद्ध धर्म का एक प्रमुख विशेषता है। जब भी बौद्ध धर्मी किसी क्षेत्र में निकलते हैं तो एक पंक्ति, एक कतार में ही होकर निकलते हैं। अब यह पैगोडा जो है, यह सोने के पानी से बना हुआ है, इसलिए सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। यह पैगोडा भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में अवस्थित है, और गोरखपुर जो प्रसिद्ध शहर है इस क्षेत्र का, उससे 53 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग भी उपलब्ध है, रेल सुविधा भी है, रेलगाड़ी भी चलती है, बस से भी आया जा सकता है, और हवाई जहाज़ से भी आया जा सकता है।
कुशीनगर बौद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ओपन हो चुका है, इसलिए श्रीलंका से, म्यांमार से, ताइवान से, चीन से, कोरिया से, जापान से जो भी बौद्ध धर्मी हैं वो अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर इस महापरिनिर्वाण स्थली आते हैं। और महापरिनिर्वाण स्थली का जो मुख्य मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध सोए हुए हैं, उनके बगल में ही यह पैगोडा अवस्थित है। पैगोडा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। यह एक प्रकार का धार्मिक स्थान होता है जहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुओं को संरक्षित किया जाता है। इस पैगोडा में रखा गया है उन वस्तुओं को। और इस पैगोडा में प्रवेश करने के लिए लोहे का चैनल जो इसमें दिखाई दे रहा है चारों ओर बना हुआ है। आप चाहें तो विशेष अनुरोध पर पढ़ाई के लिए या फिर और रिसर्च के लिए आप वहाँ पे उसको, वहाँ के जो संरक्षक हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे खुलवा कर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पैगोडा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। चाहे उनसे निवेदन कर सकते हैं कि मुझे वो चीज़ें अध्ययन के लिए देखना है, तो अधिकारियों की अनुमति से आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल हम टूरिस्ट के उद्देश्य से गए थे, पर्यटन के उद्देश्य से, तो मैंने उसकी परिक्रमा की। सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे और ये देखने को उत्सुक थे कि देखें क्या क्या चीज़ें इसके चारों ओर रखी गई हैं। तो इनके चारों ओर बौद्ध अनुयायियों की, बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में एक पंक्ति में चलती हुई प्रतीत होती हैं, सजाई गई थी, रखी गई थी। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में जीवन में भी अनुशासन, स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है छात्रों को कि अनुशासन में ही जीवन जीना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी यही सिखाया जाता है। अनुशासन, त्याग, संयम, ये बौद्ध धर्म का मुख्य विशेषता है। जहाँ तक ये पैगोडा का इतिहास का सवाल है तो म्यांमार में इसका ज़्यादा इतिहास है। म्यांमार में आपको इससे बड़े बड़े पैगोडा देखने को मिल जाएंगे जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और एक प्रकार का धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक जगह हैं, धार्मिक स्मारक है ये, जहाँ भगवान बुद्ध की अवशेष रखे हुए हैं। यह जहाँ भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थल हैं, चाहे उनकी जन्मस्थली हो लुम्बिनी में या फिर म्यांमार से में हो, चाहे श्रीलंका में उनसे जुड़े हुए चीज़ें हों, चाहे कुशीनगर अपने जिस क्षेत्र में मैं इसमें भ्रमण कर रहा हूँ वह हो, वहाँ पे मुख्यतः पैगोडा देखने को मिल जाता है। तो यह जो ज़िला है कुशीनगर, यह वैदिक काल से ही अस्तित्व में है। इसे अलग अलग से नाम से जाना जाता था। कुशीनारा, भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर इस जगह को कुशीनारा जाना जाता है, कुश की नगरी। कुछ लोगों की मान्यता है और कुछ दूसरे विद्वानों की मान्यता है कि कुश घास के होने के कारण इस क्षेत्र को कुशीनारा कहा जाता है, कुश नगर कहा जाता है। मध्यकाल में मल्ल जो थे, जो मल्ल लोगों का यहाँ पे शासन था, तो उनकी ये कुशीनगर राजधानी थी। तो इस प्रकार से और आधुनिक काल में अंग्रेज़ों ने इसकी खोज की और इसके अवशेषों को संरक्षित किया। आज स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट किया है। उन विकास कार्यों को आप जाकर देख सकते हैं। मैंने भी देखा, रामभार स्तूप को मैंने देखा। आप इस पैगोडा के आगे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ जिन्होंने योगदान दिया है पैगोडा के बनाने में, चाहे इस बौद्ध धर्म स्थली कुशीनगर को आगे बढ़ाने में, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ये सब बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु किसे कहते हैं? जो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। देखिए, तो हम जो मुख्य मंदिर है इस पवित्र स्थल का, वह है महापरिनिर्वाण मंदिर, जो इसके बगल में ही है, पैगोडा के बगल में ही है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो कुछ और छोटे छोटे मंदिर जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं बनाए गए हैं, श्रीलंका के सहयोग से, कोरिया के सहयोग से। सबसे अंतिम में जाएंगे तो बुद्ध घाट पड़ेगा,
जो 1.5 किलोमीटर दूर है इस पैगोडा मंदिर से। और वहाँ पे रामभार स्तूप है और उसी स्तूप में भगवान बुद्ध की और अंत्येष्टि